अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइंस नॉलेज। आज की वीडियो में हम फिज़िक्स के चंद मशहूर साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार कारनामे किए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो की जानिब। नंबर 1, माइकल फेरेडे। माइकल फेरेडे बरतानिया के एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अपनी गुर्बत की वजह से वो आला तालीम हासिल ना कर सके और यूं 14 साल की उम्र में उन्होंने किताबें सीने की नौकरी इख्तियार कर ली। मगर उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था और यही वजह थी कि अपनी नौकरी के 7 साल अरसे में उन्होंने बेशुमार साइंसी कुतब पढ़ डाली जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई, क्योंकि इससे उनके इल्म में बेपनाह इजाफा हुआ और यूं उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट में डेवी और दूसरे साइंसदानों के साथ मिलकर काम किया। 1831 में उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल दरियाफ्त किया। ये वही प्रिंसिपल है जिसकी बिना पर इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर और जनरेटर्स काम करते हैं। 1840 में फेरेडे की सेहत खराब होने लगी और 1867 में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नंबर 2, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले एक निहायत ही ज़हीन साइंसदान थे। उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मौजूद भी कहा जाता है। 1921 में क्वांटम फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने पर उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। उनको 20वीं सदी का अजीम साइंसदान माना जाता है। अपनी छोटी उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने चिल्ड्रंस साइंस टेक्स्ट का मुतालिया शुरू किया, जिसने आइंस्टाइन में नेचर ऑफ लाइट को जानने का तजस्सुस पैदा किया। मैथ्स और फिजिक्स के सब्जेक्ट्स में आला नंबर हासिल करने की बुनियाद पर वो स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लेने में कामयाब हुए। 1905 साइंसी दुनिया में एक अहम साल रहा। आइंस्टाइन ने अपने 4 पेपर शाये किए। उनमें से 2 पेपर ब्राउनियन मोशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर मबनी थे, जबकि दूसरे 2 पेपर्स में आइंस्टाइन ने अपनी मशहूर थ्योरी द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बयान किया। 1933 में वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए और वहीं पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बकिया दिन गुजारे। 18 अप्रैल 1955 में उनका इंतकाल हुआ। उनकी वफ़ात के बाद थॉमस टॉल्स हार्वे नामी शख्स ने उनके दिमाग को निकाल लिया ताकि आने वाले मुस्तकबिल में उनके दिमाग का मुतालिया किया जा सके, क्योंकि वो एक निहायत ही ज़हीन इंसान थे और उनका दिमाग आज भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल सेंटर में मौजूद है। 1999 में एक कैनेडियन साइंटिस्ट ने जब उनके दिमाग का मुतालिया किया तो वो ये जानकर हैरान हो गया कि आइंस्टाइन के दिमाग का वो हिस्सा जो कि मैथमेटिकल सोच और 3D विजुअलाइजेशन के लिए जिम्मेदार है, आम आदमी की निस्बत 15% ज़्यादा है। नंबर 3, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला अमेरिकन साइबेरियन फिजिसिस्ट थे। उन्होंने साइंसी दुनिया में शानदार इन्वेंशंस की। आज जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं इसमें निकोला टेस्ला का बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने पहली एसी मोटर और उसकी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज को इजाद किया था। जब वो 7 साल के थे तो उनके भाई एक एक्सीडेंट में मारे गए। कहा जाता है कि इस सदमे का उन पर बहुत गहरा असर हुआ और वो दिमागी मर्ज में मुब्तला हो गए। थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला की आपस में बिल्कुल न बनती थी। थॉमस एडिसन, जिन्हें इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंटर भी कहा जाता है, 1884 में टेस्ला न्यूयॉर्क आए और यहाँ उन्होंने थॉमस एडिसन के लिए काम करना शुरू किया। थॉमस एडिसन ने टेस्ला से वादा किया कि अगर वो उन्हें डीसी डायनामोस का बेहतर डिज़ाइन बनाकर देंगे तो उन्हें $50,000 रकम अदा करेंगे। कुछ माह की मेहनत के बाद वो इस काम को सरअंजाम देने में कामयाब हो गए। जब टेस्ला ने अपनी रकम का मुतालबा किया तो इस पर एडिसन ने कहा, टेस्ला, क्या तुम हम अमरीकियों का मजाक भी नहीं समझते? इसके बाद टेस्ला ने एडिसन के लिए काम करना छोड़ दिया। टेस्ला एक अजीम इन्वेंटर थे, लेकिन इस दुनिया से वो उतना नाम और पैसा ना कमा सके जिसके वो मुस्तहिक थे और जिंदगी के आखिरी दिनों में उनके पास खाना खाने तक के पैसे भी ना थे। नंबर 4, सर आइजक न्यूटन। वैसे तो ये नाम ज़्यादा तारुफ का मुस्तहिक नहीं, इनको तमाम साइंसदानों में निहायत पुरअसर साइंसदान होने की हैसियत हासिल है। वो एक अंग्रेज़ मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर और ऑथर थे। वो अपने लॉज ऑफ ग्रेविटी और लॉज ऑफ मोशन की वजह से मशहूर हुए। वो 1643 में इंग्लैंड में पैदा हुए थे। 1668 में उन्होंने पहली रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इजाद की। सर आइजक न्यूटन को कैलकुलस का फाउंडर भी कहा जाता है।
उन्होंने रियाजी के मैदान में बहुत सी तख्लीकात की जिनका इस्तेमाल आज की ज़िंदगी में भी हो रहा है। यही वजह है कि वो यूरोप में एक बेहतरीन मैथमेटिशियन बनकर उभरे। 1686 में उनकी एक किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका के नाम से शाये हुई, जिसमें न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन को बयान किया था, जो कि साइंसी शोबे में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। कहा जाता है कि न्यूटन की छोटी उम्र में वालिद की वफात के बाद उनकी वालिदा ने दूसरी शादी कर ली थी और न्यूटन को उसकी दादी के पास छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से न्यूटन अपनी माँ और सौतेले बाप से बहुत नफरत करते थे। न्यूटन ने कभी शादी न की और मार्च 1727 को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन शायद रहती दुनिया तक अपने नाम को जिंदा छोड़ गए। नंबर 5, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी पोलैंड में 1867 को एक पढ़े लिखे घराने में पैदा हुई। वो फिजिसिस्ट और केमिस्ट थी और अपने वक्त की मशहूर साइंसदानों में एक थी। 1891 में वो आला तालीम हासिल करने के लिए पेरिस चली गई, जहां उनकी मुलाकात मैरी क्यूरी से हुई, जो कि फिजिक्स के प्रोफेसर थे। 1895 में इन दोनों ने शादी कर ली। इन दोनों ने 1898 में पोलोनियम और रेडियम के एलिमेंट्स को दरियाफ्त किया था। 1903 में उन दोनों को फिजिक्स के शोबे में शानदार कारकर्दगी दिखाने की बुनियाद पर नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। 1906 में उनके शौहर का इंतकाल हो गया। मैरी क्यूरी ने सर्जरीज में एक्सरे के इस्तेमाल पर भी रिसर्च की और इस तरह उन्होंने मेडिकल में नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाकर मेडिकल की फील्ड की भी बहुत मदद की। उनको 1911 में केमिस्ट्री की फील्ड में भी नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अगरचे वो एक कामयाब साइंसदान थी, मगर उन्हें फ्रांस के मेल साइंटिस्ट की तरफ से शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें कोई ख़ास फाइनेंशियल बेनिफिट्स ना मिल सके। 1920 में उनकी सेहत ख़राब होने लगी और 4 जुलाई 1934 को वो ब्लड कैंसर के बायस वफात पा गई, जिसकी बड़ी वजह उनके एक्सरे तहकीक के दौरान हाई एनर्जी रेडिएशंस थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।